बिटकॉइन साहब। हेलो भाई। हाँ। जी मोमिन है। तो साहब, आपने अभी कहा कि जब क्या बोलते कयामत आएगी, क्या बोलते जजमेंट का जो डे होगा, तब अल्लाह ताला मेन पार्ट से बात करेंगे। अबे तू अली है लोगे से क्या? बात करें। हाँ, तो मैं कहना चाहता बिटकॉइन अली हूँ, है। जब अली है। अली है तू? आवाज आ रही। अरे बिटकॉइन अली है क्या, जो वजरी साहब के चैनल पे गया था अभी, जो तेरी क्लिप चलाए थे हमने, वही है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा ठीक है। बोलो। हाँ, मोमिन तो है आप? आपने कहा। हाँ, मोमिन हूँ, मोमिन हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम जुड़े हो? हाँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ। ओके, कोई सूरा ईरा सुना सकते हो? हाँ, सुना सकता हूँ। सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। माशा, बहुत जबरदस्त। हाँ बोलो, काफी। तो ये प्राइवेट पार्ट से बात करेंगे तो क्या हो गया? हाँ, तो प्राइवेट पार्ट से क्यों बात करेंगे आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। लेकिन बात आ, करेंगे आ, इतना तो कंफर्म है। हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, हर मैं पार्ट भेज से रही। बात करेंगे, नाखून से बात करेंगे आपके। आपके नाखून से बात करेंगे, आपके जो पीछे आप धोते हो उससे बात करेंगे। अरे भाई बात सुनो। अच्छा एक हर और चीज से सवाल, बात एक और करेंगे। एक छोटा सा और सवाल। अच्छा ठीक है। अलामिया, अच्छा ठीक है सर। अलामिया, अच्छा पिछवाड़े वाले सुराग से भी बात करेंगे? हाँ, बात करेंगे, क्योंकि आपने मरवाई है, क्या पता है, अपन को नहीं मालूम ना, इसलिए। तो अलामिया पिछवाड़े से हाँ। पूछेंगे कि पिछवाड़ा इस बंदे ने तुझे मरवाया था कि नहीं मरवाया था। हाँ, ये भी पूछेंगे, आदम ने मरवाई तो थी या नहीं, तो ये भी पूछेंगे। तो अलामिया अलामिया क्या करेंगे, बंदे को कोडा कर देंगे। कोडा करके उसे पूछेंगे, ए भुंड मुझसे बात कर। हाँ, ऐसे ही बोलेंगे, भाई ए सब बुल्लू लोग ऐसे ही जो मुझसे है बोलेंगे। बात वो कर। हेडफोन लगा ले। बस आदम ने हेडफोन लगा ले मरवाई है भाई क्या, सब लोग। लगता है अगर भाई आदम ने रिप्लाई मरवाई देने है दे क्या, भाई। ये भी पूछेंगे। बिटकॉइन, रुक जा बिटकॉइन। बिटकॉइन रुक। गाइस, हाँ, बोलो बोलो। डिस्क्लेमर है, प्लीज आप लोग हेडफोन लगा ले, प्लीज। हाँ। यार इस्लामिक बातें हो रही साहिल भाई, इस्लाम में शर्म नहीं, दीन में शर्म नहीं होती। हाँ भाई, दिन में शुरू हो तो जा बिटकॉइन भाई भाई बोल। कैसा लगेगा आपको ठीक कि है। आप यानी जन्नत जाने से पहले, जहन्नम जाने से पहले बाहर खड़े हैं, मजमा लगा हुआ है, सब अलफ नंगे खड़े हैं, ठीक है। सही हदीस है, आपको पता हाँ है। सियासता के अंदर सब नंगे खड़े हैं, और आपके वालिद हाँ साहब भी ठीक है। खड़े हैं। अब आपके वालिद साहब कोडे हो गए हैं, हाँ ठीक है। कोडे समझते हैं हाँ ना? कोडे हो गए हैं, और हाँ अल्लाह मियां उनकी हाँ बुंड ठीक। से बात कर रहे हैं, तो कैसा लगेगा आपको ये देख हाँ, के? हमें, अरे भाई वो हम्म। अल्लाह है, उन्हें हम्म। उन्होंने हमें बनाया है, हम लंगे हो तो क्या हुआ, तुम्हारे पापा ने नहीं देखा तुम्हें लंगे? तुम हाँ जब हाँ, लेकिन लंगे थे, अब पैदा आप हुए थे, तुम्हारे हाँ पापा हाँ, मम्मी ने नहीं देखा क्या तुम्हें लंगे? क्या लेकिन आर्ग्यूमेंट। ले, लेकिन हाँ, तो बेहतरीन उन्होंने बेहतरीन बनाया है ना। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। एक बात अच्छा, बोलता हूँ, सुनो सुनो हम सुनो। नहीं एक मैं सेकंड, आगे बोलता आगे हूँ। नहीं चलिए, आगे नहीं चलिए, रुकिए, आपकी बात आ गई कि हम बच्चे थे, हमें हमारे ठीक पेरेंट्स है, ने बोलो देखा, बोलो। परफेक्ट परफेक्ट, थम्स अप टू यू। लेकिन हाँ। राइट नाउ ठीक है। ट्रिलियंस ऑफ लोग खड़े हैं, और आप अपने वालिद साहब को नंगा देख हाँ, रहे हैं, और वो कोडे हुए हैं, अल्लाह मियां उसकी बुंड से बात कर रहे हैं। हाउ डज दैट लुक्स टू यू? आपको कैसा लग रहा है ये बात? अरे भाई, उधर उधर सब लोग भूल जाएंगे, माँ बाप सब लोग भूल जाएंगे, कोई कुछ भी याद नहीं रखेगा भाई। कोई अच्छा, भी ये किसी को कोई याद नहीं रखेगा, सब लोग भूल किसी जाएंगे। को नहीं पता होगा कि ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है। तो जन्नत में अगर आपको आपकी माँ जो है एज ए हूर मिल जाए, तो आप उसे चोद भी देंगे? भाई, अरे आजम औरतों साहब को आराम से भाई। भाई 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 आपने भाई, हेडफोन लगवा दिया औरतें ना, और 18 प्लस कर दिया आपने। मैंने सुनो कहा मैं सुनो। बात करूं, प्रॉपर लफ्जों में बात कर लूं ना यार। अब भाई इतने ओपनली आगे बात कर रहे ठीक हैं, है, तो आप हम भी ठीक है, ओपनली बात बात कर कर लें। लीजिए, बात कर लीजिए। आप हाँ जी, हाँ बोलने ही जी। नहीं दे रहे भाई, रुक, जी जी, सुनो। सॉरी सुनो सर, आप। सॉरी सर, ठीक सॉरी है। जी सर, जी जी हाँ हाँ हाँ, सुनो। जी। हूरें जो होंगी, वो हम्म। अलग से क्रिएट होंगी, ना कि जो औरतें हैं वही आएंगी, हूरें अलग से क्रिएट होंगी। आप अच्छा ये मत समझिए कि औरतें ही हूरें होंगी, ऐसा नहीं भाई। हूरें अलग अलग से आएंगी। अच्छा, तो हूरे अलग से आएंगे। हाँ ठीक है, हाँ, चले अब मुझे हूरे अपना नहीं करते। कंप्लीट करने। हूरे छोड़ देते हैं, हम हूरों को छोड़ देते हैं। चले, आप कह रहे हैं वो अलग से आएंगी, हम छोड़ देते हैं। हालांकि हाँ आपने, अगर आप देखें तो हदीस में हाँ ये भी है कि जहन्नम से कुछ औरतें निकाली जाएंगी। लेकिन छोड़े, उस लंबी डिस्कशन हो जाएगी, उसमें हम फंस जाएंगे और हमारा असल मुद्दा खराब हो हाँ जाएगा। तो लेकिन मैं आपको ये भी प्रूव कर सकता हूँ कि हाँ। जहन्नम से कुछ औरतें निकलेंगी, जिनको अल्लाह में जहन्नम से निकालेगा, हम्म, और जन्नत के मर्दों के साथ शादीशुदी कराएगा। तो ये है, कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट इस वक्त इसको साइड पे रखता हूँ। अच्छा, तो
चूंकि आपको पता नहीं होगा ये आपके वालिद हैं, तो लिहाजा आप उनको देखेंगे कि वो कोटे हुए में और अल्लाह मियां उनके पिछवाड़े वाले बुंड वाले सुराग से बात कर रहे हैं, तो दैट इज ओके फॉर यू एट दैट मोमेंट, क्योंकि वहां पे तो सब एक ही उम्र के होंगे ना उस टाइम पे, कि जब मुख्तलिफ उम्रों के होंगे। सुनिए, जी। क्या बोल रहे हैं आप? जब आप अल्लाह के सामने खड़े एक होंगे बार तो रिपीट सब कर दीजिए। जब आप अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो सबका एज ग्रुप 20 से 30 साल के दरमियान का होगा ना, यानी 25-30 साल का, सब एक ही उम्र के होंगे 37 या है इस शायद, जगह बुढ़े शुड्ढे 37 भी होंगे? कहते हैं शायद 35 उलमा। चले, 35 कर ले, 35, या आप बुढ़े शुड्ढे भी होंगे? नहीं, आप बुड्ढे शुड्ढे होंगे। हम्म आप जब जन्नत में जाएंगे आपकी एज हम्म, एज रुक जाएगी, आप 20 या 30 साल के होंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अभी जवान आलम होंगे आप बरज़ख में जन्नत में, आप जब बुढ़े भी जाएंगे हैं, जब जवान होंगे आप। तो यहाँ पे अभी आप बुढ़े भी हैं, किधर किधर? यहाँ पे इस जगह पे हाँ, बुड्ढे भी है। बुढ़े भी और जवान भी हैं, हाँ, इधर बुड्ढे हैं। और जवान भी हैं, हाँ, जवान भी है, बच्चे भी है। बच्चे भी हैं। तो अब बच्चे फॉर भी है, एग्जांपल छोटे बच्चे भी आप है जो मर हाँ, कोई जाते हैं। छोटे बच्चे भी, तो जो बहुत बेबी है जो एक एक दिन की उम्र में मर गया, वो कैसे चल के अल्लाह के सामने आएगा? वो तो बेबी है, उसको उठाया किसने होगा? भाई अल्लाह की कुदरत है भाई, अल्लाह के पास पावर है जो कि वो मुर्दे को उठा सकता है, तो ये बच्चे को क्यों नहीं उठा सकता? जब उसने नहीं, क्या बोलते कब्र ये में मेरा से उनको सवाल नहीं है, उठा के ये मेरा उधर सब ये डे ये ऑफ मेरा सवाल नहीं जजमेंट है, में लाया, तो वो उतना क्यों नहीं कर? नहीं भाई, ये मेरा सवाल नहीं है ना। ट्रिलियंस के हिसाब से मुसलमान खड़े हैं, उसमें आप कह रहे हैं कि एक दिन का बच्चा हाँ या माँ की गोद वाला बच्चा जिसका अभी मांस भी हाँ सही नहीं उगा, वो 7वें महीने में हाँ डेथ हो गई, उसकी मुर्दा पैदा हुआ है वो, ठीक है ना, वो तो चल ही नहीं सकता, उसकी तो बोन स्ट्रक्चर ही नहीं बना। तो जब तक अल्लाह उसे बड़ा नहीं करेगा, एक ही उम्र का नहीं करेगा, वो छोटा सा बच्चा तो किसी के पैर में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी नफसा नफसी पड़ी हुई है, ट्रिलियंस के हिसाब से लोग हैं। वो तो 6 इंच का बच्चा, वो तो किसी के पैर में आ जाएगा चलते हुए। तो वो कैसे अल्लाह उसको सस्टेन कर रहा है? देखो क्या चक्कर है? देखो, ये इसका तो दिखाओ। किधर लिखा नहीं है कि जब बच्चा क्या बोलते पेट में ही मर गया तो उसका क्या होगा, इसका मुझे पता नहीं। पर मैं जो जानता चलो हूँ वो बोल एक रहा दिन हूँ। का पैदा हो गया ना, एक दिन का पैदा हो गया, चलो एक दिन का बच्चा है, 6 इंच का नहीं है, 8 इंच का हाँ, बच्चा है, चलो मान ले, 8 इंच का बच्चा है। तो ये तो चलो बड़ी मान गलत ले। बात हुई ना, इसका बड़ा करना पड़ेगा अल्लाह को, नहीं तो वो नफसा नफसी में इसके ऊपर पैर आ जाएगा तो पिचक जाएगा। भाई करेंगे भाई, जो मर गया है करेंगे, उसको बड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे। करेंगे, हाँ। हाँ तो करेंगे, आलमे बरज़ख में ये अभी तो चलो ये करेंगे। सब बड़े होंगे ना, एक ही उम्र के होंगे तकरीबन, आलमे बरज़ख में भी, क्योंकि अगर बुढ़ा होगा तो वो तो बुढ़ा इतना बुढ़ा है, 105 साल की उम्र में मरा है, वो तो वैसे ही चल नहीं सकता था, बुढ़ा बाबा, हड्डियां टूट गई हुई थी उसकी, वो कैसे चलेगा? और तो लिहाजा सब एक ही उम्र के होंगे आलमे बरज़ख में, दे हैव टू बी अराउंड 30, ताकि सब लोग चल सकें और खड़े हो सकें। अच्छा, आप देखिए, अब ये सारे आलमे बरज़ख में सब नंगे हैं, अलफ नंगे हैं, ठीक है। आपके साथ एक टाइट टाइट किस्म की बच्ची हाँ, खड़ी है, टाइट बच्ची समझते हैं ना, जिसकी जो हेडलाइट होती है, अच्छा ठीक है। हेडलाइट की जो टिप होती है ना, वो थोड़ी सी आसमान की तरफ होती है। तो टैट बच्ची आपके सामने खड़ी है साइड में, ठीक है। तो उसको देखेंगे आप कि वो अल्लाह मियाँ के सामने फिर वो हो रही से है, रुकू में जा रही है, ताकि अल्लाह मियाँ उसके पिछवाड़े से बात करें, तो आपको कैसा लगेगा ये? इसकी आवाज चलेगी? चली गई या मेरा नेट खराब हो गया? नहीं, मेरे ख्याल में इसकी आवाज चलेगी यार। अच्छा, राबिया कह रही हैं, साहिल बस यही बकवास करते हो लाइव में, इतनी वाहियात गालियां, अस्तगफिरुल्लाह, शेम ऑन। अरे राबिया जी, तुम्हारी किताबों में लिखा है। प्रॉब्लम यार यही है, तुम लोगों की आंख इसी वजह से हम खोलना चाहते हैं। तुमको लगता है कि हमारा मजहब जो है वो एकदम पाक साफ हया वाला है। अरे कोई हया नहीं है, ये साहिल बातें साहब, तुम्हारी किताबों में लिखी है। ऐड। इसीलिए इन चीजों के ऊपर सकूनत इख्तियार की जाती है, क्योंकि जब आप हाँ, इसको एक्सप्लोर करोगे ना, तो दिस इज हाउ डर्टी इट बिकम्स। इसी वजह से सकूनत इख्तियार करना इन मुसलमानों की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि ये इतना डर्टी सीन बन रहा है, इतना डर्टी सीन बन रहा है। ये लोग कहते हैं कि दुनिया में तुम लोगों के पास वेस्ट में चलो, बड़े वाहियात हो गए हैं, इन्होंने नेकेड बीच बनाए हुए हैं, न्यूड बीचेस बनाए हुए हैं। अरे सबसे बड़ा न्यूड बीच तो अल्लाह बनाएगा एंड में। हाँ, ना हाँ, हाँ, माँ का लिहाज, ना बाप का लिहाज, ना बेटी का लिहाज, ना पोती का लिहाज, और सब हाँ, अलफ हाँ। नंगियां, और परफेक्ट एज में, जहां पे आप वैसे ही नंगी बच्ची हिल हिल के आपके पास आ रही हो, तो उस एज में वैसे ही आपके जो है ना वो इतने ज्यादा खड़े होते हैं कि वैसे ही खड़े हो जाते हैं। तो इमेजिन दिस इज हाउ स्ट्यूपिड दिस आइडियोलॉजी इज। सो आई रेस्ट माई केस नाउ,
मेरे ख्याल में काफी गंदगी होगी, यार मुझे राबिया इस गंदगी पे बात नहीं करनी। राबिया जी ने एडम साहब, क्योंकि राबिया जी ने ये कहा है, मैं आपको और एक चीज बताता हूँ। अभी मुझे 3-4 पहले, अच्छा अभी आप सब मेरे सारे लोग, कंप्लीट करने के अरे रुक लिए जा बिटकॉइन, एक वो जो मैंने क्वेश्चन पूछा आपने मैं कंप्लीट। तो भाई जी, तेरा जी, आपको इंटरनेट मौका देते हैं। कनेक्शन खराब था, तेरे को देता हूँ मौका, थोड़ा रुक जा। तुमसे आवाज़ नहीं आ रही थी साहब, ज़रा अपनी बात कर लें फिर हमारा तुम्हें क्या मौका देते प्रॉब्लम हैं। है? हुँ। अच्छा, अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ, प्लीज आप लोग, अभी बहुत से लोग लिखेंगे हनी ट्रैप, हनी ट्रैप। भाई नहीं, मैं हनी ट्रैप में नहीं आने वाला हूँ, बिल्कुल फिक्र ना करे। ये जो मेरे पास केसेस आते हैं, सारे के सारे जो है वो जेन्यून होते हैं, मोस्टली, आई मीन मोस्टली। तो अभी एक मोमिना का मुझे, चूंकि मैं इंस्टा पे भी डालना शुरू किया, मुझे मैसेज आया और उसने मुझे कहा कि मैं बहुत है ना डिप्रेशन में हूं 3-4 दिन से, मुझे रोना आ रहा है। तो मैं बोला क्या हो गया? तो उसने कहा कि मैंने इतना पर्दा किया और मेरे वजह से मेरे घर वालों ने, मेरी माँ और मेरे बाप, मैंने टीवी का जो है वो इंटरनेट कनेक्शन मैंने बंद करवा दिया, रिफिल नहीं करवाया। और इतना मैं शिद्दत से इस्लाम को फॉलो करती थी, लेकिन वो उसके लिए एक बेस्ट पार्ट ये था कि वो पढ़ी लिखी है, ठीक है। मैं इतना इस्लाम को फॉलो करती थी, पर्दा करती थी, सब करती थी, तस्बीह पढ़ती थी, मैं जॉब पे जा रही हूं, वहां भी मैं पर्दे को फॉलो कर रही हूं, सब कर रही हूं। मैं आपका चैनल देखना मैंने शुरू किया और मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। मैंने सोचा कि मैं इतना फॉलो कर रही हूं तो मैं कुरान भी पढ़ना स्टार्ट करूंगी। उसने कुरान पढ़ना स्टार्ट किया एंड शी वाज शॉक्ड। वो बोल रही है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसी किताब है। अब मैं, जो हाल एडम का था जब उसने इस्लाम छोड़ा था, और कुछ लोग आते, मेरे साथ तो ऐसा मामला नहीं था, लेकिन बहुत से लोग आके वो कहते हैं कि दे आर इन दी स्टेट ऑफ शॉक। तो उसके साथ भी वही मामला हुआ उस लड़की के साथ। और वो कह रही है कि मुझे रोना आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साथ धोखा हुआ है। तो उसको मैंने थोड़ा समझाया उसको कि ठीक है, ऐसा होता है, इट्स नॉर्मल। जब आप कोई चीज़ बहुत शिद्दत से करते हो और वो आपको लगता है कि ये इस तरीके का प्रॉब्लम है, तो स्टेज आता है, टेक योर टाइम, बी काम, और पढ़ाई करो आप, हमारे वीडियोस देखो, सब देखो। जब पूरी तरीके से आप जब मुतमईन हो जाएंगी, तब आप फिर इसको करना और मेरे चैनल पे आके एक सूडो नाम बना के आप आना और बताना, क्योंकि कई लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन हो सकते। तो बताने का मकसद ये है कि राबिया जो अभी कमेंट कर रही थी, वैसे कई सारे लोग हैं। जिस तरीके की हम यहाँ बातें बताते हैं एडम साहब, तो बहुत से मुसलमानों को ये ऐसा लगता है कि हम अपनी मर्जी से बता रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि उनको बताया नहीं गया, जैसे कि आपने कहा ना, बताते नहीं है, ये प्रॉब्लम है। अच्छा साहिल, मैं भी जैसे कि लोगों को मैंने कहा था, मैं 2-3 दिन तक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और रोता रहा। पहले दिन तो मैं अच्छा खासा रोया हूँ, आँसुओं से रोया हूँ। सो इट हैपेंस बिकॉज़ जब आपने इतनी शिद्दत से किसी चीज़ से प्यार किया और वो छूट जाए, एक सिंपल सी बात है, आप किसी शिद्दत से ना कुत्ते से प्यार कर लो और कुत्ते को पाल लो ना, वो भी जब मर जाता है तो आप रोते हो। तो लेट अलोन कि आपने अपनी लाइफ को ही एक खास तरीके पे चलाना शुरू कर दिया होता है। यू नो, देन यू आर एंग्री एज़ वेल, इमोशनल, क्राइंग, लॉस ऑफ समथिंग, loss of your own time, loss of what you have been doing. It's like a massive atomic bomb जो कि आपके अंदर फूटता है और आपके दिमाग में फूटता है. So it takes time to get out of that atomic bomb जो फूटा हुआ है. So उसके बाद एक टाइम आता है डाउट्स का, एक टाइम आता है क्या कर दिया मैंने, फिर एक टाइम आता है नहीं नहीं मैंने सही किया, फिर आता है नहीं दोबारा डाउट का, and then you keep on reading and learning and knowing, and then you have a final say and saying F it, man. So it takes time. Absolutely, it takes time. तो anyhow यार, काफी साहिल गंदी गंदी चलो बातें होगी। बिटकॉइन, मैं हाँ बिटकॉइन पे हाँ कंटिन्यू करो डिस्कशन। हाँ तो भाई, इन्होंने कहा कि इतनी स्टूपिडिटी है इस आइडियोलॉजी में। जब आप पैदा हुए थे नंगे हुए थे जी तो से आप नंगे हुए स्टूपिड थे। हो गए। आप पैदा जी होकर से स्टूपिड हो गए।
जी सर। स्टूपिडिटी बन गया। जी सर। दिख रहा है, हाँ वो तो दिख रहा है, इधर आके जो जी आप सर। स्टूपिडिटी बातें कर रहे हो वो तो दिख रहा है। जी सर। जी सर। तो ये कह रहा हूँ मैं। और जो आपने मेन पार्ट कहा, आप जब रात में बैठकर मियाँ खलीफा देखकर आपका बुर्ज खलीफा जब ठहरता है, तो जी, जी। आप इतने हरामी हो कि जब जाओगे तो मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, आप ऐसा कहोगे। इसलिए अल्लाह ताला आपके पार्टों से पूछ कर बताएगा, सही। क्योंकि आपको शर्म है, आपको हया है, ये मैंने सही। क्या किया, हिलाया मैंने, ये क्या बातें बोली मैंने, इसलिए इसलिए अल्लाह ताला आपको ये सब करेंगे। चलिए सर, थैंक यू मिल सो गया वेरी मच आपको? सर। बिल्कुल सर, आंसर मिल गया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। बहुत बाय लॉजिकल है बाय। आपका रिलीजन, और बहुत मस्त रिलीजन। हाँ, आपके अल्लाह भी बहुत लॉजिकल है, और बड़ा जबरदस्त कारनामा आपके अल्लाह करेंगे। और वहां पे हमारे मोदी साहिल साहब भाई, भी बोल आप उठेंगे। एक मिनट, रविशंकर हमारे के मोदी पास से साहब मत भी बोल बोलिए उठेंगे, साहिल वाह भाई। क्या सीन आपका है। जानता हूँ मैं। आप रविशंकर के पास से जाके जा रहे हो। जाकिर नायक मालूम है ना कैसा बजाया था रविशंकर की, भूल गए अरे क्या आप? मेरा बच्चा जो है अभी जज्बाती हो गया एकदम। अरे नहीं जज्बा भाई, आप अच्छा चलो ऐसा पता करो, है, बिटकॉइन बिटकॉइन मैं सुनो सुनो बच्चा नहीं सुनो। हूँ, आप बच्चे हो बिटकॉइन, रविशंकर। ओए कोई बात नहीं, बिटकॉइन लिसन लिसन, ये प्राइवेट पार्ट वाली डिस्कशन से बाहर आ जाओ, ठीक है। हाँ चलो। और जाकिर नाइक ने आज तक दुनिया में जिस जिसको बजाया है, उसका कोई सा आर्ग्यूमेंट ले आओ मेरे पास, जाओ। क्या बचाया? एक भी बजाया नहीं होगा बजाया। इसको याद। तुमने कहा है ना कि जाकिर नाइक ने किसी एक्स वाई जी की बजाई है। मैं कह रहा हूं कि जाकिर नाइक ने दुनिया में जिस जिसकी आज तक बजाई है, कोई सा भी उसका सॉलिड आर्ग्यूमेंट मेरे पास ले आओ। मैं यहाँ पे बैठा हूं। अगर तुम्हें स्टडी करना है तो स्ट्रीम को छोड़ो, हाँ, स्ट्रीम को छोड़ो, वापस जाओ, स्टडी करो या वॉच करो, रीवॉच करो कोई सी भी वीडियो, एंड मेरे पास उसका कोई सा भी एक आर्ग्यूमेंट ले आओ जिस पे तुमने अब कमांड हासिल कर ली है कि तुम मेरी बजा सकोगे, ठीक है। साहिल भाई बहुत अच्छे से जानते हैं रविशंकर के भाई बारे आई में, डोंट क्यों केयर, साहिल भाई? आई अरे हेलो, डिड यू काम यार, करना, एक सेकेंड, यूट्यूब से वीडियो। ओके गेट लॉस्ट ना। जी, मसीह कादरी साहब, जी। मसीह कादरी साहब। जी आ रही आवाज आ रही। सर बहुत स्लो है आपकी आवाज। नेट प्रॉब्लम होगा शायद। क्या हुआ, लूज अब आ रही मोशन हो रहा है? नहीं, नेट प्रॉब्लम है शायद, अब बराबर आ रही शायद। आपने हेडफोन लगाया हुआ है मसीह कादरी भाई? हाँ हेडफोन है जी। साहिल एक निकाल सेकेंड दीजिए ना यार, तो हो साहिल नहीं नहीं हाँ। नहीं, सही है सही है, एको नहीं हो रहा तो बेहतर है, ऐਵੇਂ मसला हो अच्छा जाएगा। चलो मैं फैन स्लो कर देता हूँ मेरा। वो ओके। मसला मसला हो जाएगा उसके बाद, अभी एको कैंसलेशन चल रहा है, सही चल रहा है। हाँ भाई, मसीह कादरी भाई। जी। मोमिन है सर आप? जी मोमिन हूँ मैं। अच्छा। कौन से वाले? चलिए आगे बात करेंगे अपन, आप इसके अहमदिया बाद तो नहीं आगे। है? नहीं नहीं। जी। नहीं, नहीं बोला मुस्लिम। उन्होंने। मुस्लिम है, अहमदिया मुस्लिम तो नहीं है? अहमदी तो काफिर है ना। चले चलो बेहतरीन हो गया, तो अहमदिया मुस्लिम नहीं है। कोई सूफी सूरा मुसलमान, सुना दे। सूफी तो नहीं है? सूफी नहीं। चलिए ओके, अब जो शिया तो बात नहीं है? करना है आगे की। शिया तो नहीं है? भाई बेहतरीन। कोई ओके मसलक जी, नहीं। सुन्नी मुस्लिम है जी, पहले बोल देते तो अच्छा बात नहीं होता कि आप बताए थे सुन्नी मुस्लिम है जी सर। मसीह आस्क कादरी भाई। क्वेश्चन। जी बोलिए, सवाल ओके, उससे करिए। पहले कोई कोई सूरा सुना दे आप। सूरा सुनाएगी, मेरी जरूरत ही नहीं है मेरे को। नहीं तो साली से बात की हुई है, यहाँ तक मुझे याद पड़ता। तो अच्छा, हाँ भाई, जी। क्या कहते आज हैं के आज के टॉपिक। हाँ, आज के टॉपिक पे बात करेंगे। जी बात करिए। जी, तो टॉपिक पढ़ा आपने? जी पढ़ लिया मैंने। क्या लिखा हुआ है टॉपिक? यानी गैर महरम। नहीं नहीं, बिना महरम, नॉट गैर जी महरम। गैर क्या है? गैर महरम की बोलते हैं नहीं, जी। बिना महरम, विदाउट महरम। गैर महरम वो एक ऐसा शख्स होता है जो कि महरम ना हो। मैं कह रहा हूँ बिना महरम, दैट्स द टॉपिक। क्या बिना महरम, विदाउट महरम, एक औरत अपने घर से निकल सकती है? ट्रैवल कर सकती जरूरत है के, घर से निकल। उसके साथ कोई भाई या बाप या फिर कोई इसके दादा या नाना रहना उसके लिए जरूरी है। तो इसका मतलब है कि बिना महरम नहीं निकल सकते ना, सिंपल पहले ना कह देते ना। तो विदाउट महरम फीमेल अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती किसी काम के लिए, जी। ट्रैवल करने के लिए। क्यों? जी क्यों? अल्लाह ने मना फरमा दिया, इस वजह से है। अब क्यों जरूरत के मना? तहत भी अगर
अब जो चीज मना है ये मतलब इसकी चीज ये है कि अगर उसको सेफ करने वाला भाई बेहतर कोई नहीं और बाप से सेफ करने वाला बेहतर कोई नहीं, बट इस वजह दैट्स से नॉट माय मना है। क्वेश्चन। क्यों 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 क्यों? तो ये क्वेश्चन इज छे ना क्यों? जवाब इसका, क्या? तो ये छे जवाब कि क्या जवाब? भाई, बेटा, बाप, दादा, नाना वगैरह उसकी सेफ करने के अलावा कोई बश नहीं, मतलब किसी के ओके, पर सो भरोसा नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल एक लड़की अपने दादाजी के साथ जा सकती है बाहर, दादा महरम है उसके? हाँ, जा सकती, क्यों नहीं ओके, जा सकती, दादा के पॉसिबल साथ है। जा सकती है। अच्छा, अब दादा है तकरीबन 80 साल का और लड़की है तकरीबन 22-23 साल की, और आते हैं 4 मर्द, और वो दादे को एक पकड़ता है, 80 साल के बाबे को एक मर्द पकड़ ले काफी है, बाकी 3 उसके साथ गैंग रेप करते हैं। तो यहाँ पे बचाया क्या उसने? दादे ने क्या बचा लिया उसका? मतलब बात ये है कि जो उसको हम्म महरम होते वही हम्म उसके साथ जा सकते। अब वहाँ पे नहीं, अगर आपने मामा भी कहा अगर कि कोई भी अगर प्रोटेक्शन के लिए। सर नहीं एक सेकंड, मैंने बात सर एक सेकंड, नहीं अभी पॉज करें, अभी पहले इस आर्ग्यूमेंट को खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में चलते हैं। अभी आपने कहा कि बाप, भाई, बेटे, दादा, नाना से ज्यादा उस लड़की को कौन बचा सकता है, तो आपका आर्ग्यूमेंट ये था कि प्रोटेक्शन के लिए महरम का होना जरूरी है। नाउ मैंने आपको कहा कि दादे के साथ जा सकती है, आपने कहा हाँ। अब दादा है 70-80 साल का, 4 लड़के आए हैं, एक ने पकड़ा उसको, 3 ने गैंगरेप किया, फिर उन 3 में से जो फारिग हो गया वो उठा और उसने अब दादे को पकड़ लिया, और जो जिस लड़के ने पहले पकड़ा हुआ था उसने वापस आके गैंगरेप कर दिया। अब मुझे बताइए कि प्रोटेक्शन कहां गई? वही तो बता रहा हूँ ना भाई, अब कोई भी रहे, अगर मामा है कोई भी रहे, तो वो इतने जने आ गए, इस वजह से क्या नहीं हुई, हेल्प नहीं हो सकी, ये चीज है ओके, तो बेसिकली तो इसका मतलब है कि कि महरम का जबरदस्ती भी मौजूद होना, इसका मतलब ये है कि महरम का मौजूद होना प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी नहीं है। प्रोटेक्शन के लिए है ना वो, इसके अलावा कैसे? किसी अभी पे भरोसा नहीं किया जा प्रोटेक्शन तो सकता, चले ऐसा करते हैं, उसके अब अलावा मैं दादे भरोसा को भी नहीं किया निकाल जा देता हूँ। सकता। अरे यार, मैं अब दादे को भी निकाल देता हूँ। नाउ बाप आ गया आपका, ठीक है? आपका बाप है जनाब इस वक्त कोई 60 साल का, चलो 50 साल का, काफी जवान है, काफी तगड़ा है, जल्दी जल्दी उसकी शादी हुई थी, 50 साल का है, बॉडी बिल्डिंग भी करता है, सब कुछ करता है। लड़की है इस वक्त 22-23 साल की, पप्पू उम्र की, राइप एज में, ठीक है? वंस अगेन चार चार गुंडे आ जाते हैं, ठीक है? चारों गुंडों के पास चाकू शाकू हैं और वो आई हैं रेप करने के लिए इसको। एक ने बाप को, दो ने बाप को पकड़ा, चाकू से बाप को मार दिया और लड़की का रेप कर लिया। चारों मिलके तबाह के अंदर रेप किया, बम्बूला टिल डेथ, बच्ची भी मार दी। मुझे बताइए सर कि प्रोटेक्शन कहां से हुई? शो मी द प्रोटेक्शन यहाँ पे। यानी अब सुनिए बात अब, यानी जिन जिन से पर्दा करने का हुक्म दिया गया हम्म तो उसके साथ नहीं जा सकती। अब यहाँ पे जबरदस्ती हो रही बात, हम्म समझ रहे हैं आपकी बात, हम्म। यहाँ पे तो यानी अगर गैर महरम चाची होगा, मामी ओके, सेकंड जी पॉइंट पे अब आए चाची थे। हाँ, सेकंड जी सेकंड पॉइंट पे आए थे। अब अगर वो लड़की जा रही है गैर महरम के साथ, तो यहाँ जी पे भी सेम आर्ग्यूमेंट है, वही 4 आए वो गैर महरम को भी मार देंगे, क्या मसला है? महरम के साथ जाए या गैर महरम के साथ जाए, प्रोटेक्शन में तो मसला ही नहीं है, कोई प्रोटेक्शन तो बनी नहीं रही है। अब गैर महरम भी साथ अगर जा रहा है, अगर साथ वाला हमसाया जा रहा है और हमसाये ने कहा जी चाचू जी मैं आपकी बेटी को ले जाऊंगा, मैं अपनी मोटरसाइकिल पे लेके जाऊंगा और मैं सेफ्टी के साथ ले जाऊंगा, सेफ्टी के साथ ले भी आऊंगा शाम को काम से, तो अब वो गैर महरम के साथ जा रही है, फर्क क्या है? प्रोटेक्शन अगर है, चाहे बाप छोड़ने जाए चाहे साथ वाला हमसाया छोड़ने जाए, अगर रास्ते में गैर महरम ने उन्हें पकड़ के उसका रेप करना है तो वो कर लेंगे। वो लड़का उतना ही ताकत वाला लड़का है जितना बाप ताकत वाला है, जिस तरह वो बाप को मारेंगे उस तरह इस लड़के को मार देंगे। मेरे को ये जवाब दे दीजिए, पहले महरम कौन है और गैर महरम कौन है, इतना समझाइए मेरे को। सर ये तो महरम के समझने रिश्तेदार की कौन है? बात ही नहीं है, ये तो मैंने कुरान मैंने ने बता मैंने दिया हुआ है ना। महरम मैंने की मतलब बात कुरान ने बता मैंने दी कौन हुई कौन है, बाप, मैंने कौन कौन बेटा, खावन, ठीक है? ये तो बातें कुरान ने बता दी है, और मुझे औरत इतना की पूछ लंबी सकता डिटेल में हूँ। नहीं जाना, ठीक है? तो ना मुझे ये बताइए कि सातला हमसाया जिसने, सातला हमसाया जो चाचा जी, वो रिश्ते का चाचा जी नहीं कह रहा, सो प्लीज डोंट ट्राई टू थिंक अबाउट इट। हमारे कल्चर के अंदर हमसायों के लड़के वगैरह बड़े बुजुर्गों को चाचा जी ही कहते हैं, चाचा जी के नाम से ही पुकारते हैं, वो उनका नाम नहीं लेते, इज्जत इज्जत की वजह से चाचा जी कहते हैं, ठीक है? सो डोंट गो इनटू दैट डिटेल। मैंने साथ वाले हमसाये की बात की है इसीलिए। जी, जी बोलिए। तो वो गैर महरम हो गई ना, इस वजह से नहीं जा अच्छा सकती। वैसे एक बात बताएं, चाचे का बेटा भी तो महरम नहीं होता? चाचे के बेटे के साथ तो शादी जायज है, तो महरम कैसे है? सो फॉर एग्जाम्पल अगर तो आपका नहीं जा सातला सकता हमसाया, है। अगर नहीं नहीं सातला सुनिए बात, हमसाया चाचा का वाकई ही बेटा चाचे का फूफी का बेटा हो, बेटा,
हाँ चाचा का बेटा, पुप्पू का बेटा, खाला का बेटा, मामी का बेटा, ये सब उसको क्या है, वो गैर महरम होते पूरे। हाँ, वही ना, गैर महरम है, वो भी गैर महरम है। अगर सगे चाचे का बेटा हो तब भी शादी हो सकती है। तो इन सबसे शादी हो सकती, इस वजह से उन क्या हम्म, है, नहीं जा गैर सकती। महरम है। हाँ ना, तो गैर महरम है। जी तो यानी कि अगर सातुलाम जी साया सगे चाचे का बेटा भी हो तो भी कोई मसला नहीं, वो भी गैर महरम है। तो भाई, तो फर्क क्या जी पड़ा, मुझे प्रोटेक्शन में फर्क बताएं। कि फर्क ये पड़ा कि जो थिंकिंग है, जो चीज है, वो हम्म, बदली जा सकती, वो आ सकती कैसे? इस खदशात को खत्म करने। क्या यानी बदला जो जा सकता है? वो खदशात आ सकते, इस वजह से अल्लाह कौन ताला सा? ने हराम फरमाया। यानी आप कह रहे हैं कि यानी जो जो बंदा जा ईद रहा है साथ, उसके दिल में आ जाएगा कि मैंने इसकी डिंगी डिंगी बजानी है। हो सकता, इस वजह से ओके, चले अब इस आर्गुमेंट को लेते हैं। इस आर्गुमेंट को लेते हैं। थैंक यू, दिस इज योर सेकंड आर्गुमेंट। आप ये कह रहे हैं कि वो चाचे का बेटा जो साथ जा रहा है उसके दिल में आ जाएगा कि मैंने इसकी बजानी है, तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो रही, बल्कि वही पार्टी इन्वॉल्व हो रही है। नाउ, क्या आपने इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, यूरोप के अंदर, इजिप्ट के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर मुसलमान बापों को अपनी बेटियों के साथ सेक्स करते हुए, रेप करते हुए के चांसेस नहीं सुने? ये तो नहीं एक सुने तो अलग गूगल पे सर्च चीज कीजिएगा और देखिएगा। सो है, बेसिकली मालूम है ये। मालूम ओके है, राइट। बेहतरीन। सो अब हम ये देखते हैं जवाब कि अब मुझे जवाब जवाब चाहे हाँ। चाहे आपका, एक सेकंड रुके, चाहे चाहे वो हम्म, आपका महरम ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर वो शैतानी सिफ्त में है, अगर वो शैतानी सिफ्त वाला बंदा है, तो इट डज नॉट मैटर कि वो महरम है कि नहीं है। वो अगर शैतानी सिफ्त में है तो वो डिंगी डिंगी बजा देगा। अगर उसके अंदर का शैतानी सिफ्त आई तो वो हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाएंगे, बात क्लियर है। फेयर इनफ यार, दैट्स नॉट द पॉइंट ना। जब तक नहीं उसने नहीं सेक्स नहीं किया तब तक तो हराम नहीं ना जरूरी कोई हुआ सा ना। काम है, यानी जब तक तो क्या है, वो रिश्ते तो क्या है, पाक है, मतलब बेटी, अब हाँ ना, बाप बेटे के ऊपर क्या पाक करेगा, है, मोहब्बत ठीक से है। देगी बेटी, और फूफू क्या है, मामा क्या है, अपनी भांजी को क्या करेंगे, कादरी, मोहब्बत से देगा। कादरी, चाचा आगे जा चाचा रहे जो हो, अपनी भतीजी को मोहब्बत, वही बतला कादरी रहा हूँ, आगे जा रहे मोहब्बत से हो, देगा। कादरी आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो। तो ये क्या एट है, दिस मोमेंट, उसको अभी तक बाप ने अपनी बेटी का रेप नहीं किया, तो ये महरम रिश्ता है ना? जी बेहतरीन। आज बाप अपनी बेटी को छोड़ने जा रहा है और उसके ऊपर शैतानी सिफ्त आ गई है, ठीक है, और उसने अपनी बेटी को जी ठोक दिया, रेप कर दिया। ये रेप करने के बाद ये महरम वाला रिश्ता टूटा है ना उसका। हाँ। बेहतरीन। तो यानी कि अल्लाह की हुक्म के मुताबिक अगर महरम साथ जाए तो भी गारंटी नहीं है कि महरम बेटी की ठोक नहीं देगा, यानी वो अमलियात गारंटी जो नहीं है। चीज कर, गारंटी है साफ, मगर वो क्या है, कैसे? अभी जो आपने बोला, यूरोप, अभी नहीं नहीं आपने नहीं नहीं, बोला सुनिए कि बात, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हो नहीं रहा है नहीं जब शैतानी सिफ्त आती है। नहीं नहीं, वो यूरोप और अमेरिका का है जो कल्चर, नहीं, अगर वहाँ मैं पे आपको फुलाना इंडिया का बेटी, दिखाऊं, नहीं 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 अगर मैं आपको नहीं, अभी अपनी इंडिया का हाँ दिखाऊं, मुसलमान जो इंडिया के ज्यादातर, मुसलमान दिखाऊं। नहीं नहीं, अमेरिका यूरोप का जो कल्चर है, अपनी बा और बेटी को भी क्या है, भाई वो एक सेक्सी सेकंड, नजर में अमेरिका देखता है, वही यूरोप चीज को, कल्चर में, सुने वही सुने, चीज में उसको कादरी, क्या करता हूँ, देखता। कादरी, कादरी, अमेरिका यूरोप को भाड़ में डालें, कूड़े में डालें, आई डोंट केयर। मैं मुसलमान कंट्री की बात कर रहा हूं, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, इजिप्ट, उनकी बात कर रहा हूं। अगर मैं आपको यहाँ के न्यूज पेपर्स आर्टिकल्स दिखाऊं, तो फिर आपने कहा था हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, तो भाई फिर ये महरम रिश्ता भी तो प्रोटेक्शन नहीं कर सका ना। तो उसके लिए सजा है ना, खतरनाक जो जो भी यार सजा उसको सजा तो मिलेगी। होए, अबे भाई सजा है, मारा जाएगा, कोड़े पड़ेंगे, संसार होगा, इबरत तो सजा पत्थर होंगे मार उसको। मार के मारा जाएगा। दैट्स नॉट द पॉइंट। जो पॉइंट है आपने दिया सेकंड पॉइंट, महरम होगा तो वो खुद गंदी नजर नहीं डालेगा, वो पॉइंट यहां पे खत्म हो गया। अब तीसरा पॉइंट दे, और कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से अल्लाह ने कहा कि महरम और को नजर सजा उठाए? तो जो एडम साहब, इसमें एक पॉइंट मेरा भी जोड़ लो, जी जी। इन्होंने सजा की बात की, तो जो ईव टीजिंग करेगा, अगर कोई लड़की बिना महरम के भी जाती है तो सजा तो उसको भी है। हम्म। तो ये उसके आर्गुमेंट ये भी लिए खत्म हो जाता है। उसके लिए उतनी डेंजर नहीं है, मगर जो अपने इसमें जो करा उसके लिए क्या है, यार इधर उसके प्रोबेबिलिटी है ऊपर ना डेंजर। इतनी सर देखें, इतनी डेंजर उतनी डेंजर ना बताएं। अगर अल्लाह जो है वो अगर फूल प्रूफ प्लान देता है तो भाई फिर बाप कभी भी नहीं कर सकता, लेकिन बाप करते हैं। भाई कभी भी नहीं कर सकता, लेकिन भाई करते हैं। तो अल्लाह का ये प्लान भी फूल प्रूफ नहीं है। आगे चलो, तीसरा पॉइंट दो। यानी कि अल्लाह को पता होना चाहिए था कि ऐसा होएगा और होता है, रादर अल्लाह को पता होना चाहिए ऐसा होता है,
पास्ट में भी होता रहा है, मोहम्मद से पहले भी होता रहा है। लड़कियों को ज़दोकोप क्यों किया गया है कि वो अकेले बाहर ना निकले? एग्जैक्टली। इसकी इसकी प्रोटेक्शन के लिए, अगर कोई वो तो कोई न रहा तो खत्म हो गई सर। खत्म हुआ ना यार। सर्कल में नहीं जाओ भाई, अभी प्रोटेक्शन के दोनों पॉइंट आपसे मैंने डिस्कस कर लिए। थर्ड ओके। पॉइंट दो अगर है कोई। और अगर नहीं है तो कोई और कोई पॉइंट नहीं है, हमने सिर्फ एक्सेप्ट हाँ, करना जो अल्लाह ने कह दिया आर्गुमेंट कुरान खत्म में। हो गया। हाँ, सिर्फ बस बात ये है कि औरतों को बस दबा के रखो, घर औरतों पे को ही रहे। दबाने का हुक्म नहीं, 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 गलत बात, गलत बात। औरतों के लिए क्या साहिल है, जब गलत नमाज स्टेटमेंट सुनिए, यार तू जब जब एक सेकंड भाई, एक सेकंड। नहीं, नहीं, साहिल भाई मैं दे पता रहा है हूँ ना आपको स्टेटमेंट, मुसलमान, एक सेकंड नहीं, रुके, नहीं, एक बता सेकंड रुके। साहिल भाई ऐसे में दे रहा मुसलमान हूँ से बात करते वक्त ना यार, एक सेकंड रुके यार। मुसलमान जो है ना, उनको तुम्हें पता है कि उन्होंने सिर्फ लफ्ज पिक करना होता है। नाउ ही हाँ, इज गोइंग टू गिव यू अ 5 मिनट्स लेक्चर ये इस लफ्ज के चलो। ऊपर। हालांकि जो तुमने कहा है लॉजिकली सही है, लेकिन बात यह है कि वो लफ्ज को पकड़ेगा और 5 मिनट का लेक्चर देगा। तो लफ्जों का आई टेक चुनाव माय बड़ा वर्ड बैक स्पेसिफिक करना पड़ता है। तो या थैंक यू भाई, एज उसने वो ऑफ वापस नाउ। ले लिया। हाँ, उसने वो वापस ले लिया लफ्ज। आगे चलो। क्यों नहीं, अल्लाह नहीं, ने कहा नहीं, है कि महरम महरम का साथ होना जरूरी है? मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं। तो उसके हम्म लिए बात यह है कि जो नमाज आप बोले, तो यानी हैज की हालत में क्या है, औरत को नमाज क्या है, अल्लाह ताला को माफ कर दिया, यानी उतनी वो नमाज क्या नहीं कर सकती, अदा नहीं कर सकती, इसके लिए मुश्किल है, इस वजह से। ओके अब क्या है, ओके औरतों पे जुल्म कहाँ है, यहाँ पे बतलाइए, ओके। औरतों पे जुल्म कहाँ है? हैज का कोई ताल्लुक नहीं है इस वक्त हैज उसका का बाहर ताल्लुक है ना, निकलने से। ओके सुने, क्या हैज के दौरान आपकी औरत बिना महरम बाहर जा सकती है? जा सकते हैं, अगर जरूरत की का वक्त है, करे तो काम। बिना नहीं, जरूरत के लिए बात ही नहीं ना कर रहे, वो तो एक्सेप्शनल केस है। नॉर्मल ट्रैवलिंग की बात हो रही है। क्या आपकी औरत हैज के दौरान बिना महरम जा सकती है? क्योंकि अभी आपने कहा कि हैज को आप बीच में लाने की कोशिश किया, तो क्या हैज के दौरान बिना महरम जा सकती है सेम कंडीशंस के अंदर? नो। बेहतरीन। तो इसका मतलब है हैज का इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। नमाज, ओके। हैज, कुरान, अपना कुरान को हाथ में पकड़ के पढ़ना और हैज, और रोजा रखना और हैज नथिंग टू डू विद दिस टॉपिक। सो प्लीज डोंट ब्रिंग इट। तो ये बतला रहा हूँ मैं, आप बोल रहे हैं ना औरत का कोई मुकाम नहीं नहीं नहीं, है, तो अल्लाह ताला वो किस उसने तरह से, वापस ले लिया, वो उसने वापस ले लिया यार, यही तो मैंने कहा, उसने नहीं, वो नहीं, नहीं, पॉइंट नहीं, नहीं, वापस ले बतला लिया। रहा हूँ ना ये। हाँ, ओके, बतला दिया, ओके। हमने सुन लिया, लोगों ने भी सुन लिया, गोली मारे। बिना महरम बाहर ना निकलने के पीछे लॉजिक क्या है? बहुत सी लॉजिक है इसमें, अगर वो ओके, दो आपने बगैर दी थी, वो महरम, फ्लॉप हो गई थी, तीसरी दिन। बगैर महरम के जाने के लिए औरत के लिए नुकसान है, इसके साथ क्या कोई नुकसान होना है? उसके लिए जरूरी है, क्या यानी नुकसान है? कोई गैर नजर और कोई चीज से कोई इसको बचाने वाला नहीं अरे रह सकता, गैर नजर से और बाप गैर भी नहीं नजर बचा और सकता। कोई, और अमेरिका गैर यूरोप की नजर तरह से हाल हो बाप सकता, हो। अमेरिका गैर न... यूरोप की तरह हाल हो अच्छा सकता, एक इस सेकंड जी, वजह एक से। सेकंड, म्यूट, चुप करो, चुप करो, रुको। गैर नजर की बात करते हैं। गैर नजर से ना बाप बचा सकता है, ना भाई बचा सकता है, ना 7 भाई बचा सकते हैं। अगर एक औरत के साथ 7 भाई भी जा रहे होंगे ना, और वो बीच में अकेली चल रही होगी, तो गैर बंदे की अगर नजर उसकी पिछवाड़े पे पड़नी है, ठीक है, तो पड़ेगी। उसके मुंह पे पड़नी है तो पड़ेगी। नजर से तो कोई भी नहीं बचा सकता दुनिया का शख्स, चाहे वो महरम हो चाहे गैर महरम हो, कोई नहीं बचा सकता। मैं तो रेप तक पहुंच गया हूं, मैंने तो रेप तक बता दिया कि हो जाएगा। तो भाई अगला आर्ग्यूमेंट दो कोई, तुमने कहा बहुत सारे आर्ग्यूमेंट है। तो यही तो एक बड़ा आर्गुमेंट है ना, तो इसकी एक चलो प्रोटेक्शन के ठीक लिए हो हम गया पूछ लिए। साहिल, इसके पास और इशू कोई आंसर क्रिएट नहीं है, कर रहा मजीद टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं। आई एम है। डन। दूसरे को आप लेते बात हैं। कर लें। हो गई ना बात, जो मेन टॉपिक था उस पे इनके पास कोई प्रॉपर आर्ग्यूमेंट नहीं हो तो ब्रेक हो गया। तो ब्रेक का ये तो जवाब मिल गया है, आप लोगों के पास कुछ है नहीं। अरे क्या कॉन्फिडेंस है। यार साहिल सीरियसली इतना कॉन्फिडेंस अगर मेरे में आ जाए ना साला, दुनिया फतह कर लूं मैं, दुनिया फतह कर लूं, बस ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेरे पास, ये वाला। और औरत को लिए इस वजह से भी बाहर निकलने के निर्णय दिया गया कि वो कमजोर है, वो बाहर के काम के लिए नहीं बनाएगी, और मर्द क्या है, बाहर के काम के लिए, और औरत असल घर के काम के लिए बनाई गई, असल चीज तो यार ये बात भी है। सुनो, और चलो ये अमेरिका और यूरोप हर हर आर्ग्यूमेंट आ रहा है, हाँ इसी छोड़ो वजह से बात, एक अमेरिका एक एक यूरोप में आर्ग्यूमेंट, क्या है ना, एक एक बच्चों को आर्ग्यूमेंट, क्या है, एक एक डिलीवरी आर्ग्यूमेंट, उसमें डाल दे एक रहे एक हैं, आर्ग्यूमेंट, इसमें डाल दे रहे एक हैं। ओए एक और एक आर्ग्यूमेंट। हमारे इस्लामी ओ निजाम में क्या है, भाई, ओ माँ की रिलैक्स, परवरिश में बच्चा क्या हो सकता। कहां से आते हैं ये? रिलैक्स हो जा, रिलैक्स हो जा। तुमने मुझे ये बोला कि औरत बाहर के काम के लिए नहीं बनाया गया, राइट?
हेलो। हेलो। हाँ, आ आपने रही कहा है। औरत बाहर के काम के लिए नहीं बनाया गया। ओके। ओके। अच्छा, क्या एजुकेशन हासिल करना बाहर का काम है? औरत एजुकेशन के लिए नहीं बनाया गया कि वो एजुकेशन ना जा हासिल सकती, करे? क्यों क्यों नहीं जा सकती? ओके। दादा बोले इल्मी तो फरीज़तुन इसका अला मतलब कुल्ली है कि एक मुस्लिम। औरत 22 साल की लड़की वो जा रही है, उसने मास्टर्स करना है या एमफिल करना है, तो उसको अपने साथ कोई गैर महरम चाहिए, राइट? राइट। परफेक्ट। अच्छा, अब दूसरी सी बात आती है, जब उसने डॉक्टर बन गई है और वो गायनाकोलॉजिस्ट है, अब वो डॉक्टर है और उसने अपने हॉस्पिटल जाना है, ये बाहर का काम है कि नहीं है? है। अब उसने हॉस्पिटल जाना है, बच्चों की डिलीवरी वगैरह करानी है, क्योंकि एक मुसलमान फीमेल को कहा गया है कि वो मुसलमान फीमेल डॉक्टर के पास जाए, और स्पेशली अगर प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई काम होगा तो उसने हमेशा कोशिश ये करनी है 99% ऑफ टाइम कि मुसलमान फीमेल डॉक्टर के पास जाए। अगर मुसलमान फीमेल डॉक्टर उसके इलाके में कहीं पे भी नहीं है तो मुसलमान मेल डॉक्टर के पास जाए। अगर मुसलमान मेल डॉक्टर भी नहीं है तो नॉन मुस्लिम फीमेल डॉक्टर के पास जाए। अगर नॉन मुस्लिम फीमेल डॉक्टर भी नहीं है तो कहीं जाके नॉन मुस्लिम मेल डॉक्टर के पास जा सकती है। सो लिहाजा मुसलमान फीमेल डॉक्टर होना जरूरी है। तो उन मुसलमान फीमेल डॉक्टर होने के लिए उसको कॉलेज भी जाना पड़ेगा और बाद में हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा। आपने कहा मुसलमान बाहर के औरत बाहर के कामों के लिए नहीं बनी है, तो क्या आपका अल्लाह और शरा और इस्लाम झूठ बोलता है कि मुसलमान लड़कियों को डॉक्टर बनाओ और स्पेशली फीमेल डॉक्टर बनाओ ताकि मुसलमान लड़कियां उन फीमेल डॉक्टर्स के पास जा सकें? मतलब बोलने का ये है कि जिस तरह से वो बराबरी कर रही हैं उससे ज्यादा जा रहे हैं, आई डोंट, उस चीज मैंने से कहा मना मैंने किया जाए, उसी बराबरी चीज मैंने उससे बराबरी का नहीं लफज नहीं उससे यूज चीज किया। से मैंने उस चीज से बराबरी मना का क्या लफज कर, यूज किया। उस चीज से नहीं, यानी उससे ज्यादा से ओके, तो मुतालिबा भाई करें, डॉक्टर बनने के लिए रोज उसको कपड़े बाहर जाना पड़ेगा और बाहर जाके काम करना पड़ेगा, बात खत्म। ओके, करेंगे। ये आर्ग्यूमेंट भी फ्लॉप हुआ, अगला आर्ग्यूमेंट दो। और कोई आर्ग्यूमेंट है तुम्हारे पास बाहर के ये तो कामों के लिए नहीं बता बनी? दिया ना, और बाहर के लिए जा सकती है मगर जरूरत के लिए, मगर नहीं, अभी जरूरत तुमने कहा असल जो बाहर के चीज कामों के लिए नहीं बनी, जरूरत नहीं है ना, वो जाके कमाई भी कर रही है, डॉक्टर बनी है, वो बाहर के काम काम कर रही है, डॉक्टर बनी है, बाहर के कर काम कर रही है रही है, वो घर में पैसा भी ला जरूरत के रही है। तहत कर रही है, जरूरत अगर नहीं कुछ है, मजबूरी है उसको जरूरत नहीं है, उसके घर में असल तो मर्द अरे मर्द भाई, की जिम्मेदारी उसका घर असल। उसका घर जो है ना, वो 500 एकड़ का घर है उसका। 500 एकड़ ज्यादा हो गया, चलो 2 एकड़ का घर है उसका। उसके घर में 4 गाड़ियां खड़ी हैं, ठीक है, 8-10 नौकर चाकर हैं, मगर वो फिर भी डॉक्टर बनी हुई है, जाके डॉक्टर बाहर में काम कर रही है, कोई मजबूरी नहीं है उसे। कर सकती मगर शरीयत के लिहाज में रह के कर सकती हूँ। हाँ हाँ, शरीर वही एग्जैक्टली, उसके साथ महरम होना जरूरी है। चल मेरे भाई, थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जाए अपने दिमाग को खोले जरा और फिर आइएगा दोबारा, आपके नहीं, सारे अच्छा आर्गुमेंट से हो गए। दिमाग तो लिए और अच्छे से सही तरीके थैंक पर यू। आइए। कब तक अपने जी जी, बकवास कब तक करेंगे? कब तक जहन्नम का अपना ठिकाना बना के रखेंगे? चले यार, इमोशनल अरे अब मोमिन साहब, बकवास, अब बकवास। वो खुद इमोशनल। ही बकवास कर रहे हैं, उसको मालूम नहीं है और दूसरे को बोलता है बकवास। दरअसल बात ऐसा है, इससे मालूम होता है मोहम्मद साहब की जो मानसिक स्थिति कितना मतलब होता, उनको मतलब औरत के ऊपर शक था, डाउट था हमेशा। इसलिए ये जो हदीस भी आया सही अल बुखारी का 3006, मतलब कोई भी ऐसे लोगों के साथ बाहर नहीं जा सकते हो जिनके साथ तुम्हारे निकाह जायज है। निकाह जायज है मतलब ऐसा लोगों को लेके बाहर जाओ जिनके साथ तुम निकाह निकाह नहीं कर सकते, तो उससे साफ मतलब होता है, मतलब तुम कोई वो औरत बाहर जाके कोई सेक्स ना कर ले। तो ऐसा डाउट था उनको, इसलिए ये सारे चीज फरमान किया गया। अभी आज के दौर में कितने सारे लोग चाचा की बेटा मामा की बेटा को लेके बाहर जाते, इस तरह की चीज है ही नहीं। जिससे मालूम होता है वो जो उनका हदीस ये सब गलत प्रूफ हो रहा है। तो उससे एक ही चीज मालूम होता है, मोहम्मद साहब को औरत के ऊपर डाउट था, बहुत सारे उनको शक था, इसलिए इस तरह की चीज कहा उन्होंने, जहां तक मेरा समझ। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल एक हिसाब से सही है कि औरतों पे रसूलुल्लाह ने जो है वो हमेशा शक की सुई जो है वो हमेशा रखी है। और मुझे लगता है उसकी वजह एडम साहब ये है कि जो हज़रत आयशा का जो मामला हुआ था, हम सबको पता है, जब वो रास्ते में छूट गई थी और फिर उन पे इल्ज़ाम लगे थे, वो तब से एकदम क्या कहते हैं उसको, इनसिक्योर फीलिंग जो आ जाती है ना, हम्म। तो तब से वो
महिलाओं को लेके इनसिक्योर फीलिंग रसूलुल्लाह में आ गई है। तो आयशा को तो मोहम्मद ने अपने मुंह से कहा हुआ है ना कि तू बाजारी औरतों की तरह है। एग्जैक्टली तो लेट्स सी कोई मुसलमान मोमिन आता है, अगर उसे नहीं पता तो हम उसे दिखा भी देंगे। डीएनए टीवी। हेलो सर, हेलो हाँ मोमिन है। नॉन मुस्लिम नॉन मुस्लिम। हेलो सर, आपके एक बात करनी है, प्लीज 1 मिनट के लिए रुक जाइए। मोमिन है आप? मोमिन नहीं है, 1 मिनट के लिए रुक जाइए, एक सर बात करनी है आपसे। सर जल्दी से मोमिन नहीं स्टूडियो है। छोड़ दीजिए, थर्सडे को जुड़ना हाँ वरना हम भी बैन हो जाएंगे। हाँ बैन हो जाएगा। मैं एक बात करनी है, 1 मिनट के लिए रुक जाइए। बोलने के बाद भी नहीं सुने, बैन हो गए। एमडी शोएब। जी सर मोमिन है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। पक्के अरे टक्के यार वाले? ये तो कॉपी है यार, नए नाम से आया है। इसको कुछ नहीं पता, इसको नहीं कुछ नहीं भाई, पता। भाई आई गारंटी यू मैं ही हैज मैं नो नॉलेज। एग्जाम ले लीजिए आप। नहीं, मुझे एग्जाम लेने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, इस्लाम के बारे में किसी भी टॉपिक पे। या आपने कहना है कि मेरे फलाने मुफ्ती से बात करें और टमकाने मुफ्ती से बात करें। मैं ज्यादा तो जानता नहीं हूँ दीन के बारे में। खैर एग्जैक्टली आपकी और मेरी 2 दफा पहले बात हो चुकी है और मैंने इवेंचुअली आपको किक आउट किया था, क्योंकि आप किसी भी बात का जवाब नहीं देंगे और आप किसी भी बात पे आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे, और एंड में आप रोएंगे कि मेरे फलाने मुफ्ती से बात सुनिए कर ले और सुनिए टमकाने सुनिए मुफ्ती से बात सुनिए कर ले। सुनिए सुनिए, मैं जी पहली मर्तबा ये देख रहा हूँ आपको, और कोई पहली बात मर्तबा नहीं। आपके तो स्ट्रीम वंस में भी। अगेन, क्या आप इस्लाम के किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं? फॉरगेट आज का टॉपिक, इस्लाम का कोई सा भी टॉपिक जिस पे आप बात करें। बोलिए आप, कोशिश करता हूँ मैं। नहीं कोशिश नहीं आपका करना। बेस्ट टॉपिक क्या है जिसपे आपको यकीन है कि मैं जो आर्ग्यूमेंट दूंगा उसका हम जवाब नहीं दे सकते? वैसे तो हमारी तैयारी नहीं है इस मौजू बस पर, इन सब चले मौजू साहिल, पर। इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आपने बात करनी है कर ले, मैं म्यूट होके जा रहा हूँ।